अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा लाइट क्या चीज़ है। लाइट को समझने के लिए ये आपकी स्क्रीन में एक एटम है। एटम क्या होता है? आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, आप अपने सेल्फ योर सेल्फ आप भी ये छोटे से एटम से मिल मिल के बने हैं। आपके सामने आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। तो ये एटम में दरमियान वाला न्यूक्लियस और जो बाहर जो घूम रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आज मैंने आपको ये नहीं समझाना, मैंने आपको सिर्फ ये समझाना है कि देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे जाता है तो इसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन। और वो फोटोन क्या है? वो एक लाइट। तो हमारे सन के ऊपर हर सेकंड धमाका हो रहा है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड और डी एक्साइड मतलब ऊपर नीचे जाते हैं। तो उनके अंदर से क्या निकलती है? फोटोन लाइट। तो वो जो लाइट है, ये देखें, जैसे इस तस्वीर में एक जो वाइट लाइट होती है उसमें दुनिया के सारे कलर्स होते हैं। सारे कलर्स से मुराद ऐसे भी कलर्स हैं जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आते। जी हाँ, ऐसे भी कलर्स हैं जो हमारी आंखों को बिल्कुल नज़र नहीं आते। और आपको अगर लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने करके दिखाता हूँ। करना है, कोई भी रिमोट लें और उसको क्या करें, उसको ऐसे अपने कैमरे के सामने रखें। तो देखें, जब आप कोई भी बटन दबाओगे तो इस तरह की आपको लाइन नज़र आएगी। और यही अगर आप अपनी आंखों से देखो तो आपको बिल्कुल नहीं नज़र आएगी। तो देखें, ये ऐसी लाइट है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती लेकिन इस कैमरे में नज़र आती है। तो आपके सामने ये चार्ट है। चार्ट में मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि ये देखिए, इतना सा रीजन है जो हमारी आंखों को नज़र आता है। इसको कहते हैं विजिबल रीजन। देखें, इसके पीछे हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और गामा रेडिएशन है जो हमारी आंख से नहीं नज़र आती। और इसके आगे भी इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ये जो मैंने आपको रिमोट की दिखाई थी ये इंफ्रारेड रेज है, ये हमारी आंख को नज़र नहीं आती। उसके बाद FM AM के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। और लॉन्ग रेडियो वेव जो हमारे मोबाइल फ़ोन जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें काम करती है। सेटेलाइट्स भी इसमें काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सारी लाइट हैं, लेकिन हमारी आंख को सिर्फ इतना सा पोर्शन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक नज़र आता है और हमें नज़र नहीं आता। इसमें एक और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि इंसान जो हैं उनके अंदर से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है? गर्मी की वजह से जो एक चीज़ गर्म होती है, हॉट ऑब्जेक्ट में इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इंसान गर्म होगा। तो अक्सर अभी आपने यही देखा होगा कि कोरोना केसेस में भी क्या करते हैं, वो हाथ में उन्होंने इंफ्रारेड डिटेक्टर पकड़ा होता है। उससे क्या, वो बुखार चेक कर देते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कि उसको हाथ ना लगाना पड़े। थर्मामीटर के बगैर ही वो बुखार चेक कर लेते हैं किस चीज़ से? इंफ्रारेड रेडिएशन से। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर और नीचे शेल में जाता है तो उससे क्या निकलता है? एक फोटोन निकलता है। वो फोटोन ऐसी चीज़ है जो कि जैसे एक पार्टिकल होता है, जैसे मैं आपकी तरफ बॉल फेंकूं तो आपको वो बॉल फील होगा, वैसे ही कहा जाता है कि जो फोटोन, ये लाइट है, ये भी एक चीज़ को फील होती है। तो इस चीज़ में भी दो कंसेप्ट हैं, इसको कहते हैं ड्युअलिटी। मतलब इसमें एक वेव मोशन भी होता है और एक पार्टिकल मोशन भी होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्दर थ्योरी वाली बातें हैं, लेकिन मैंने आपको आज यही बताना था। एक वाइट लाइट में आप देख सकते हैं दुनिया के सारे कलर्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा बातें हैं, जैसे हम रेनबो को देखते हैं। रेनबो क्या है? उसके ऊपर भी वाइट लाइट जाती है और रेनबो आसमान में छोटे छोटे, जब बारिश के बाद छोटे छोटे जो पानी की बूंदें होती हैं वो आसमान में रह जाती हैं। जब वाइट लाइट उसके अंदर पास करती हैं तो वो क्या हो जाती है? वाइट लाइट टूट जाती है। इस तरह से आसमान का रंग भी हमारे पास ब्लू है। वो किस वजह से? वो भी ये वाइट लाइट के फैलने की वजह से। और जितने भी कलर नज़र आते हैं वो इसी वजह से हमें नज़र आते हैं। और लाइट की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मतलब क्या है? आसमान सन से लेके अर्थ तक बीच में खला है, स्पेस है। तो लाइट आराम से सन से कहाँ पे? ज़मीन पे आ जाती है खला से ट्रैवल करके, क्योंकि खला में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो जो लाइट होती है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेती है। और लाइट के बारे में एक और कमाल चीज़ कि जो लाइट की स्पीड है वो अब तक सबसे ज़्यादा स्पीड जो हमने देखी है वो है। तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हम और कोई चीज़ बना नहीं सकते, ना तो इसके बराबर बना सकते हैं। तो लाइट की स्पीड कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड है। और लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बहस करते हैं। और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। लाइट की स्पीड क्या है?
अगर लाइट की प्रिसाइज स्पीड की बात करूं वो 299,792,458 मीटर पर सेकंड है और हमारी जितनी भी गाड़ियां वगैरह होती हैं वो सिर्फ 100, 200, 300 इधर तक जाती हैं। लेकिन ये जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, अगर अब मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 3 के बाद 8 ज़ीरो आते हैं। इतनी ज़्यादा है लाइट की स्पीड। तो अब तक की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।